नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। और आप सभी को नवरात्रि व्रत की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो जो बहनें मेरी पाठ करना चाहती हैं वो कैसे पाठ करने का क्या नियम विधि है, कैसे आप आसानी से पाठ कर सकते हैं, कैसे आप देखिए क्षमता के अनुसार पाठ किया जाता है। दो विधि से किया जाता है, दोनों विधि मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे पाठ करनी चाहिए। जो चाहे जैसी आपकी मर्जी हो उस प्रकार से आप लोग कीजिएगा। अपना समय देख लीजिएगा, अपने शरीर की ताकत देख लीजिएगा, अपना कैपेसिटी क्षमता के अनुसार शुरू कीजिएगा। जिस प्रकार से शुरू कीजिएगा उसी प्रकार से आपको समाप्त भी करनी है और मासिक धर्म को भी ध्यान में रखते हुए पाठ अपना स्टार्ट कीजिएगा। ऐसे मैं बता चुकी हूँ मासिक धर्म के वीडियो में कि अगर बीच में पाठ हमारा नहीं कर पाते हैं तो फिर उसको कैसे संपूर्ण करेंगे, सभी चीज़ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यही है नवरात्र व्रत एवं पाठ श्री दुर्गा सप्तशती। इसमें हिंदी में दिया हुआ है, आप संस्कृत में भी कई भाषाओं में ये पुस्तक आपको मिल जाएगी। आप जिस भाषा में सक्षम हैं उसमें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको कहाँ से शुरू करनी है। तो यहाँ तो माता का ये जो मंत्र है वो दिया हुआ है, आप प्रतिदिन भी ये सब मंत्र कर सकती हैं। तो देखिए कैसे है। या देवी सर्वभूतेषु रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से मंत्र है, तो आप चाहे तो पढ़ सकती हैं। उसके आगे आपको क्या करनी है, तो देखिए यहाँ सप्तशती पूजन यंत्रम दिया है। तो ये सब हमें कुछ नहीं करनी है। देखिए यहाँ से हमें नहीं पढ़नी है। पढ़ने का नियम क्या है वो पहले जान लीजिए। तो देखिए इसमें यहाँ पे दुर्गा पूजा विधान दिया हुआ है, तो ये भी हमें नहीं पढ़नी है। हमें पढ़नी है यहाँ से, देखिए जहाँ लिखा होगा ना कवच, देवी कवच, सप्तशती रहस्य भाषा देवी कवच। जब भी पाठ आप प्रारंभ कीजिएगा एकदम अच्छे से समझिएगा, बारीकी से आप लोग पुस्तक को देख कर देखिए हिंदी में दिया हुआ है, इस प्रकार से हमें पढ़नी है। तो देखिए इस पुस्तक को यहाँ से जब शुरू करते हैं तो इसको एक दिन में समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तो एक दिन में जब समाप्त करते हैं तो 9 दिन में 9 बार पढ़ते हैं। बीच में अगर मासिक धर्म आ जाए तो जितना जितना पाठ आपका बाकी है उतना पाठ आपको संपूर्ण करनी है। 2 दिन में करें, 1 दिन में करें, जितना समय बचा उतना में आपको कर लेनी है। या आपको डर है तो पहले ही बहुत सारा पाठ इसको एक दिन में 2 बार भी आप पूरे पुस्तक को पढ़ सकती हैं। यहाँ से पढ़ना है कवच से, या आप जो है एक दिन में 1 बार पढ़िए अगर पूरी तरीके से आप ठीक हैं तब। तो ये इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं। और कई लोग हैं ना कि कवच से शुरू करते हैं और लास्ट 13 अध्याय है इसमें, मैं दिखाती हूँ आपको। तो धीरे धीरे करके 9 दिनों में मैनेज करके उस जितने अध्याय हैं उसको मैनेज करके वो धीरे धीरे पढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अपने शरीर के हिसाब से आप लोग को चयन करना है कि पूरी पुस्तक को 9 बार पढ़ना है या 9 दिनों में 13 अध्याय को पढ़नी है। तो वो आप लोग डिसीजन लीजिएगा। आप लोग समझ गई होंगी, कई बार मैं ये चीज़ बता चुकी हूँ। क्लियर हो गया। तो देखिए यहाँ से शुरू करेंगे। मार्कंडे जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, इस सृष्टि में परम गोपनीय सभी प्रकार से मनुष्यों का रक्षक और जो अब तक अज्ञात हो ऐसा कोई साधन मुझे बतलाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण प्राणियों का हितकारी पवित्र एवं परम गोपनीय उपाय तो केवल एक देवी का कवच ही है। हे मुनिवर, उसे आप श्रवण करें। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा के नाम से जाना जाता है। उन शक्तियों के नाम मैं अलग अलग बतलाता हूँ, जो इस प्रकार से है। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुसमांडा, 5वां स्कंद माता, 6ठा कात्यायनी, 7वां कालरात्रि, 8वां महागौरी तथा 9वीं सिद्धदात्री, ठीक है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने नाम लिया है उनका। तो देखिए यहाँ से आप शुरू करेंगे, ये कवच आपको पढ़ते जानी है। देखिए
पूरे कहीं छोड़नी नहीं है। कवच से ही शुरू होता है, प्रारंभ होता है पाठ हमारा, तो थोड़ा सा लंबा है ये, कुछ भी छोड़ना नहीं है। पढ़ते पढ़ते हमें जानी है। एक किलक स्रोत है, ये भी पढ़नी है। मतलब एक बार कवच से शुरू हो गया तो आपको पढ़ते चले जानी है। और देख लीजिए, ये आ गया हमारा पहला अध्याय, श्री दुर्गा सप्तशती पहला अध्याय हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। कवच थोड़ा सा बड़ा होता है, उसमें कई चीज़ें हैं, हमें पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ से आपका शुरू हो गया पहला अध्याय। तो जो पूरे 9 दिन में 13 पूरा करेंगे उस प्रकार से करेंगे, जो पूरा पुस्तक पढ़ेंगे वो 1 दिन में पूरा कर जाएंगे। तो मतलब इसमें कई अध्याय हैं ना, छोटे छोटे हैं, और कई अध्याय हैं बड़े बड़े हैं, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। यहाँ से आ गया दूसरा अध्याय। तो मान लीजिए कि आप बीच में पढ़ते जा रही हैं, मन जैसे बैठे बैठे ना थक जाते हैं, मन उब सा जाता है, नहीं हो पाता है, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे कुछ जैसे रक्षा सूत्र डालकर या कोई पेज डालकर, कुछ भी डालकर चिन्ह लगा दीजिएगा, ठीक है। फिर जब आपका दिल करेगा शाम को, दोपहर में, कभी भी पढ़ सकती हैं, तो आप वहीं से फिर से शुरू हो जाइएगा। और फिर आपका पेज नंबर या तो याद कर लीजिए, या कितना अध्याय तक कंप्लीट की हैं वो याद रखिएगा, तो आपका गड़बड़ नहीं होगा। और फिर आपको आगे से पढ़ते जानी है। और जब पाठ हम छोड़ देते हैं अधूरा करके, तो देखिए हमें क्या पढ़नी है, तो वो भी मैं इसमें क्षमा याचना एक है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, तो 13 अध्याय जब इधर देखिए, यहाँ मेरा 13 अध्याय जो है कंप्लीट हो जाता है। इसमें कई ऐसे अध्याय जो है थोड़ा सा बड़े हैं और कई हैं जो कि छोटे हैं। आप जो देखिए, ये 13 अध्याय है, लास्ट है, ठीक है। जहाँ कंप्लीट होता है वहाँ आपको छोड़ देनी है। लेकिन जब बीच में, एक चीज़ और समझिएगा, जब बीच में इतना तो एक ही साथ कोई नहीं बैठ पाएगा, किसी किसी को प्रॉब्लम भी रहती है बैक में, तो इतना नहीं बैठ सकते हैं लगातार। तो बीच में जब छोड़नी है तो यहाँ पर क्या दिया है, क्षमा प्रार्थना। तो क्षमा प्रार्थना जो है ना, आपको पढ़कर तब बीच में छोड़कर उठिएगा, यहाँ तक है। देखिए, यहाँ से शुरू हो रहा है, हे जगदम्बिके, मेरे द्वारा किए गए पाठ में जहाँ कहीं मात्राओं की त्रुटि, विसर्ग, अनुस्वार के उच्चारण में कमी रह गई हो, तो इन समस्त त्रुटियों को आप क्षमा करके मेरे किए गए संकल्पों को पूर्ण करने की कृपा प्रदान करें। तो ये चीज़ देखिए, जो ये दिया है ना, आप लोग पूछेंगे दीदी ये संस्कृत दिया है, ये क्या, ये आपको नहीं पढ़नी है। केवल जो हिंदी में दिया है ना, ये देखिए 2-4 लाइन करके है, तो ये हिंदी वाला सब पढ़ लीजिएगा, सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में, इस प्रकार से। और देखिए ये कहाँ जाके ख़त्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, तो यहाँ जाके ये समाप्त हो जा रहा है, ठीक है। तो जब कभी भी बीच में पाठ को अधूरा छोड़ रहे हैं आप, या कहीं आपको बाहर भीतर जाना है, तो ये क्षमा प्रार्थना, देखिए 105 पेज पे ये दिया हुआ है, लास्ट में दिया है, इसको पढ़कर ही पाठ को अधूरा छोड़नी है। आप 2 बार में पढ़ें, आप 3 बार में पढ़ें, मतलब जब समय मिले तब पढ़ें। तो कभी भी क्षमा प्रार्थना, बिल्कुल छोटा सा है, बीच में ये जो संस्कृत में दे दिया इसलिए आपको लगता होगा, तो हिंदी में अगर देखिएगा तो बहुत छोटा सा ही है। माता रानी से हमें क्षमा मांग कर ही पाठ को छोड़नी है। तो ये हो गया क्षमा प्रार्थना, और शुरू करनी है पहला अध्याय कवच पढ़ के। तो देखिए लास्ट एक बार और समझा दे रही हूँ, देवी कवच से शुरू करनी है, 13 अध्याय तक जानी है, और बीच में छोड़नी है तो क्षमा प्रार्थना जरूर करके ही छोड़िएगा, फिर आगे पढ़िएगा। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस सप्तशती दुर्गा पाठ को आप पढ़ने में आप लोग को आसानी होगी, पूरी विधि समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।